जब हमारी सूरत, हमारी तवज्जो या हमारा ध्यान या हमारी रूह या हमारी आत्मा जब शब्द के साथ जुड़ने लगती है तब हमें ऐसा महसूस होता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम नाम जप रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में फुरफुरी सी आ गई है। आप अपने शरीर पर हाथ फेर के देखो, ऐसा लगता है रुआं रुआं खड़ा हो गया है। कई बार तो ऐसा अनुभव होता है भाई डर की आंख खुल जाती है। और ये होता कब है? जब हमारी रूह यानी हमारी आत्मा या सूरत धुनात्मक शब्द के साथ जुड़ जाती है। तब धुनात्मक शब्द के साथ, अभी जब नाम जप रहे हैं वो है धुनात्मक, लेकिन यदि अंदर हमारी सूरत, हमारी तवज्जो या हमारी आत्मा अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई है तो वो भी वर्णात्मक ही रहा, धुनात्मक नहीं हुआ। धुनात्मक होता है तब हमें कैसे अनुभव होते हैं आप समझो। जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो हमें महसूस होने लगता है। वो कैसे कि हमें अपने शरीर की सुध नहीं रहती। हम कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, वहाँ का क्या वातावरण है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात हो रही है, या उस वातावरण में दुर्गंध है। ना हमें वातावरण की कोई सुध होती है और ना ही अपने इस शरीर की कोई सुध होती है। बस हमारी सूरत, हमारी तवज्जो, हमारी आत्मा धुनात्मक शब्द के साथ जुड़ चुकी है। तो हमें सबसे पहले ये अनुभव होता है कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा जब हम सोए होते हैं गहरी नींद में और हमारा हाथ हमारे सर के नीचे आ जाए या तकिए के नीचे आ जाए या हमारे पैर पर कोई पैर रख दे या दब जाए तो कैसा होता है, एकदम पैर सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है। तो एकदम से हम डर जाते हैं, घबराकर खड़े हो जाते हैं, फिर हाथ पैर सहलाते हैं, तब उसके अंदर चेतना आती है। और यहाँ पर कैसा महसूस होता है, जब हमारी सूरत चढ़ती ऊपर तो हमारे सबसे पहले हाथ और पांव ये सुन्न हो जाते हैं। अब यदि हमें ये अनुभव होने लगे कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं तो भाई जो कच्चा साधक है वो वहां से खड़ा हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। लेकिन भाई जो अंत तक रसाई चाहता है या जो धुनात्मक शब्द के साथ जुड़ चुका है वो और आगे बढ़ेगा। वो वैसे ही बैठा रहेगा या जिस स्थिति में लेटा है लेटा रहेगा। जो कुछ जहां कहीं भी है वो वहीं रहेगा, अपने ख्याल को नीचे नहीं आने देगा। और धीरे धीरे जैसे हाथ पैर सुन्न हुए हैं वैसे ही हमारे शरीर के शेष अंग भी सबके सब सुन्न हो जाते हैं। अब आप थोड़ा और अनुभव करो, आप पाओगे कि भाई जिन चीजों के बगैर हम एक पल नहीं रह सकते, जैसे हम बगैर सोचे इन 9 द्वारों के बारे में नहीं रह सकते, हमें उनकी याद नहीं आती। और हमारी तवज्जो, हमारी सूरत सिमट कर आंखों के पीछे आकर इकट्ठी हो जाती है। मतलब ऐसा समझो कि हमारी आत्मा अब शरीर के प्रति तो बेसुध हो चुकी है, उसे कोई सुध नहीं है इस शरीर की। जैसे अभी हम मर जाएं तो हमारे शरीर की कितनी ख्वारी होती है हमें नहीं पता चलता। हमें नहलाया जाता है, हमें वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर हमें उठाकर लकड़ियों से बांध लिया जाता है, फिर हमें शमशान घाट में उन्हीं लकड़ियों पर रखकर और हमें जला दिया जाता है। लेकिन हम कुछ कहते हैं? हम कुछ नहीं कहते। हमारा शरीर क्यों नहीं कुछ कहता? क्योंकि वो बेसुध है, अभी इसके अंदर आत्मा नहीं है, इसे बेसुधी कहेंगे। लेकिन अगर आत्मा भी निकल जाए तो फिर इसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। हमारी यही स्थिति है इस समय। जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है तो हमारा शरीर एक मिट्टी की तरह हो जाता है। बस ये समझिए कि आत्मा है इसके अंदर, इसलिए अभी ये जीवित है, नहीं तो ये मृत हो जाता। आप समझे? ये जो भक्ति है ये हर संत महात्मा हमें नहीं करने को कहते हैं, क्योंकि इसके लिए तो वो स्वयं इसे करेंगे तब हमें बताएंगे।
और ये करना आज के समय में बहुत जरूरी है, और यही हम नहीं करते। हम बाहरी भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं करते। आप देख लो, कहीं भी धर्म स्थल पे चले जाओ, वहां बहुत भीड़ है। इसी तरह संतों महात्माओं के डेरे में चले जाओ, वहां भी बहुत भीड़ है। लेकिन जो सुबह बैठकर एक जगह एकांत में यह अभ्यास किया जाता है, वहां भीड़ नहीं है। अगर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाए। हमारी जो रूह है ना, सूरत है, वो अभी 9 द्वारों में भटक रही है, और इसीलिए भाई वो अभी उस वस्तु से नहीं जुड़ पाई है जिसे धुनात्मक शब्द कहा गया है। उस गुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़ पाई है जिसे परमात्मा कहा गया है। 9 घर देख जो कामन भूली, बसत अनूप न पाई, कहत कबीर 9 घर मुंह से 10वें तत् समझाई। हमारी जो रूह है वो उस अनुपम वस्तु को भूल चुकी है, उस परमात्मा को भूल चुकी है। इसीलिए भाई वो 9 द्वारों में ही बसी रहती है। और यदि वो उस तत्व को समझ जाए जिसे ईश्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो फिर वो ऊपर चले। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखो, हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारी सूरत किस तरह से शब्द के साथ जुड़ती है और फिर वो ऊपर की ओर चढ़ती है। जब वो ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसे कैसे कैसे अनुभव होते हैं। यदि हमें भी वो अनुभव हो रहे हैं और यदि हम अभी उन अनुभवों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो अनुभव हुए वो 1 दफा 2 बार हुए फिर नहीं हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह गई। तो आज वो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उन्हें समझो, क्योंकि हमारे लिए तो सूरत का चढ़ना बहुत जरूरी है। बगैर सूरत चढ़े हम 9 द्वारों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और जब तक 9 द्वारों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भाई हम धुनात्मक शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि सूरत का सही तरह से अर्थ समझो। सूरत क्या है भाई? सूरत को होश कह दो, ध्यान कह दो, आत्मा कह दो, रूह कह दो, तवज्जो कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। अब इस सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। अब उससे पहले हम गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं। तो गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने का मतलब हुआ ये हमारी साकार भक्ति हो गई। हमने शब्द को गुरु का रूप दिया और गुरु का ध्यान करने लगे। इसीलिए धुनात्मक शब्द जब हम जप रहे हैं तो वो वर्णात्मक है। हम जरूर जप रहे हैं लेकिन वो वर्णात्मक है। धुनात्मक कब होगा? जब वो हम जपना बंद कर देंगे। हमने अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ लिया और हमें गुरु का स्वरूप ही दिखाई दे रहा है, हम इससे आगे नहीं बढ़े। तो ये हमारी साकार भक्ति हुई। इससे आगे नहीं बढ़े चाहे सारी जिंदगी लगे रहे, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े तो ना हमें कभी शब्द धुन सुनाई देगी, ना शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, ना ही हम उन रूहानी मंडलों पर चढ़ेंगे जो हमें बताए गए हैं, जिन पर हमारे लिए चढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम गुरु के स्वरूप के साथ ही चिपक गए। हमें इससे आगे बढ़ना है। इसी तरह जो हमें नाम दिया है, ठीक है, वो लिखने पढ़ने में नहीं है, लेकिन भाई उसे बोल रहे हैं, जप रहे हैं, तो और अभी उस नाम के साथ हमारी रूह नहीं जुड़ी, हमारा ख्याल नहीं जुड़ा, तो भाई ये धुनात्मक नहीं हुआ। धुनात्मक का मतलब है कि जैसे हमने सुबह एकांत में, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, इसका अभ्यास सुबह सुबह करो। वैसे 4 बजे से 6 बजे तक तो जरूर करो, यदि इससे पहले नहीं उठ सकते तो आप 4 से 6 बजे करें, एकांत में करें। एक अच्छे से जगह बैठकर चुने और उस जगह बैठकर अपने आंखों को बंद करके धीरे से आंखों को बंद करके सांसों को सामान्य करके गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। यानी हमने अपनी सूरत को अभ्यास के तौर पर
अपने काल्पनिक तौर पर गुरु के स्वरूप को ध्यान में करते हुए रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। अब अभ्यास करते हुए जब हमारे सामने गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, तब हम धीरे धीरे सहजता से बड़े प्रेम और प्यार के साथ नाम जपते हैं। तो यहाँ पर गुरु का जो स्वरूप है वो भी अभी शब्द स्वरूप प्रकट नहीं हुआ, और जो हम नाम जप रहे हैं वो भी वर्णात्मक नाम ही, वो भी अभी धुनात्मक नहीं हुआ। अब जैसे जैसे वो गुरु का रूप हमें किसी प्रकाश के साथ जोड़ दे या किसी धुन के साथ जोड़ दे, यानी धुन के साथ जोड़े, चाहे वो धुन किसी भी तरह की हो सकती है। देखो सिमरन में भी धुन सुनाई देती है, सिमरन में भी जब ख्याल पक जाता है तब शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। अब यहां पर जब गुरु का स्वरूप विलुप्त हो जाए और कोई प्रकाश या धुन प्रकट हो जाए तो समझ जाइए कि अब शब्द का रूप हमारे अंदर प्रकट हो चुका है, और जो हम शब्द जप रहे हैं अब वो वर्णात्मक नहीं रहा, अब वो धुनात्मक हो गया है। शब्द ने धुनात्मक रूप ले लिया है। अब वो किसी शब्द धुन के रूप में है, शब्द के प्रकाश के रूप में है। अब उसी धुन और प्रकाश को जब हमारी रूह, हमारी सूरत पीछा करती है, ऊपर की ओर चढ़ती है, तब इसे कहते हैं सूरत हमारी ऊपर की ओर चढ़ रही है। तब कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो सबसे पहला अनुभव बताया कि हमारा जो शरीर है, हाथ पैर, वो सुन्न हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये सारा शरीर हमारा सुन्न पड़ जाता है। हम शरीर की ओर से बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, हमें कुछ इसकी सुध नहीं रहती। फिर और कैसा अनुभव होता है, फिर हमारा ख्याल जो 9 द्वारों में पड़ा हुआ था वो यहां से ऊपर की ओर चढ़ता है। अब सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है सहस दल कमल, यानी एक ऐसा कमल का फूल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। आप अनुभव करो, आप एकांत में बैठे हुए हैं, धुनात्मक शब्द के साथ आप जुड़ चुके हैं। धुनात्मक शब्द का पीछा करती हुई हमारी सूरत यानी हमारी रूह उसके साथ जुड़ी हुई है, और इस सहज दल कमल पर एक ऐसा फूल खिला जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। तो आप अनुभव करके देखो, चाहे वातावरण में कितना भी ग्रीष्म ऋतु हो, उसके बाद भी शरीर को, इस शरीर को बिल्कुल सुध नहीं रहती कि बाहर कोई गर्मी है, वातावरण में दुर्गंध है, लेकिन फिर भी हमें यह अनुभूति नहीं होगी कि भाई बाहर इतनी बदबू है। और चाहे जो भी स्थिति रही हो, हमारी रूह उस 1000 पंखुड़ी वाले कमल के फूल को देखती है। अब आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? ये वो अनुभव है, यहां पर ऐसा महसूस होता है कि हम इस शरीर से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, बादलों से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। उन बादलों से ऊपर हमें ये कमल का फूल जो है वो दिखाई दे रहा है। उसकी पंखुड़ियों को एहसास करो। हाथ तो हमारे हैं नहीं, हमारा शरीर भी नहीं है, क्योंकि वो तो बेसुध हो चुका है। तो है कौन? हमारे साथ हमारी रूह है, हमारी तवज्जो है, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा उस कमल के फूल को स्पर्श करती है। जब उसे स्पर्श करती है तो वो स्पर्श एक अनुभव है। वो अनुभव हमें कब पता चलता है? जब हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है। अब इस स्थान पर पहुंचकर हमारी सूरत कैसी हो जाती है? हल्की। कितनी हल्की? रुई से भी ज्यादा हल्की, कपास से भी ज्यादा हल्की। वो इतनी हल्की हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि अब वो और आगे बढ़ना चाहती है। अब धुनात्मक शब्द से हम जुड़े हुए हैं, तो वो प्रकाश और धुन हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारी रूह उसका पीछा करती है। तो वो पहले रूहानी मंडल से आगे बढ़ती हुई
दूसरी रूहानी मंडल पर पहुंचती है। इस